भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं खबर SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। साहबगंज चंदौली भारत में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के पूर्व संध्या पर शनिवार को साहबगंज के विकास खंड कार्यालय परिसर में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में उपस्थित लोगों ने भारतीय संविधान निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर के महत्वपूर्ण योगदान पर चर्चा की। उनके सोच और विचारों की महत्वपूर्णता को उजागर करते हुए उपस्थित नागरिकों ने भारतीय समाज में जातिगत असमानता और अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रतिबद्धता जताई। समाज सेवी लाल बिहारी शास्त्री ने डॉक्टर अंबेडकर को सामाजिक समरसता के पुरोधा घोषित किया। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक चिंतन और समाज में उत्थान के प्रयासों की सराहना की। ग्राम प्रधान बदरुद्दोजा अंसारी ने उनकी शिक्षा को बल दिया और समान शिक्षा के आधार की महत्वता पर जोर दिया। गोष्ठी में सपा विधानसभा अध्यक्ष प्रभु नारायण यादव, समाज सेवी लाल बिहारी शास्त्री और ग्राम प्रधान बदरुद्दोजा अंसारी, थाना प्रभारी मिर्जा रिजवान बेग, उप निरीक्षक रामचंद्र शाही, राजेश सिंह, रामसूचित द्विवेदी, चंद्रभान सिंह, सजाउद्दीन प्रधान, नित्यानंद खरवार प्रधान, चंद्रभान सिंह, मिथिलेश फिरोज, लक्ष्मण राम सुधाकर, अजय भारती आदि मौजूद रहे। गोष्ठी का संचालन रतीश कुमार ने किया। जमीन को क्या पता कि आसमान क्या होता है, ऐसे मनवादी को मानने वाले लोगों को क्या पता कि भारतीय संविधान क्या होता है। तो जो हम भारतीय संविधान की बात करूं और बाबा साहब के जन्म के विषय में सारे लोग अपनी चर्चा बताएंगे। मुख्यतः भारतीय संविधान 3 खंभों पर खड़ा है। 3 खंभों। पहला खंभा लोकतंत्र है, दूसरा धर्मनिरपेक्ष है, तीसरा समाजवाद। अब लोकतंत्र का बीज यहाँ दर्शाया गया है, हम बोर्ड को देखकर समझ गए। स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और न्याय के आधार पर अधिष्ठित टिका हुआ। इसके पीछे क्या उद्देश्य है? अरे भाई बाबा साहब बहुत जनता के उनके अधिकार के लिए जो संविधान बनाए, आज उस संविधान को धीरे धीरे करके समाप्ति की तरफ ले जाया जा रहा है। तो आज हम लोग बाबा साहब के जन्मदिन के पूर्व संध्या पर आज हम लोग शपथ लेंगे कि बाबा साहब का जो संविधान है, इस संविधान को हम लोग समाप्त करने देंगे। इसके लिए हम लोग आज यहाँ से एक संदेश लेकर के जाए। डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों और योजनाओं के बारे में आपकी राय क्या है? सब प्यार है जो उनकी योजनाएं कि लोग शिक्षित बने, संगठित हो, संघर्ष हो, ताकि समतामूलक समाज की स्थापना की जाए। अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, आर्थिक समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का जो अनुच्छेद 14 से लेकर के 32 तक आपने समावेश किया, यह आपकी देन है। और साथ ही नीति निर्देशक तत्वों को भी उसमें समावेशित किया गया कि जो पढ़ने पर वह भी एक व्यवस्था के साथ है। आज उस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, जो आपने अपना समय दे करके संविधान का निर्माण किया। और आज उस संविधान के तहत न चलने की वजह से आज संविधान में अनावश्यक 105 संशोधन हो चुके हैं। आज जरूरत, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहता, आज जरूरत इस बात की नहीं थी कि चुनाव आयुक्त कौन होगा। जरूरत इस बात की थी कि उसकी नियुक्ति कैसे होगी। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि उसकी नियुक्ति संसद के का बहुमत दल का नेता, साथ ही विपक्ष का नेता और सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। लेकिन हमारे यहाँ की कैबिनेट स्तर की मीटिंग करके उसमें संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट के जज को उसमें से हटा दिया गया। आज इस प्रकार की व्यवस्था की गई कि हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कि किधर जाए। इस पर एक कविता लिखा
कि धुंधली हुई दिशाएं छाने लगा कुहासा, कुचली हुई शिखा से आने लगा धुआं सा। कोई मुझे बता दे क्या आज हो रहा है, मुंह को छिपा तिमिर में क्यों तेज रो रहा है। अंसारी है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। और प्रश्न पूछिए। आज आप लोग ब्लॉक परिसर में, साहबगंज के ब्लॉक परिसर में दर्जनों की संख्या में इकट्ठा है, इसका क्या उद्देश्य है? लोग डॉक्टर अंबेडकर के जन्म के अवसर पर पूर्व संध्या पर सारे पत्रकार क्षेत्र के बुद्धिजीवी वर्ग हर साल यहाँ पर जो है अम्बेडकर जयंती मनाते हैं। उनकी कृतियों के बारे में, उनकी नीतियों के बारे में, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के समाज को जो है जोड़ने के लिए और समाज को उत्थान के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, बराबरी के लिए, भाईचारे के लिए और ऊंच नीची व्यवस्था खत्म करने के लिए हम आपस में बात विचार करते हैं और इसको समाज में फैलाने के लिए उनके विचारों को लगातार संघर्ष के लिए तैयार रहते हैं। इस कार्यक्रम सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है? महत्वपूर्ण संदेश ये है कि संविधानवाद जो कि आज उसको तोड़ा जा रहा है जगह जगह से, जो संविधान के कारण जो इस देश के हर वर्ग को, हर व्यक्ति को जो फंडामेंटल राइट प्राप्त है, बोलने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, उसे जो है जीवन रक्षा का अधिकार, सारे अधिकार जो संविधान में दिए गए हैं उनको ख़त्म करने की आज स्थिति बनी हुई है। मौजूदा व्यवस्था के कारण जो डिस्पेंसेशन है आज की सत्ता का, उसके द्वारा इसका समय समय पर हम लोग इसको सही रास्ते पर लाने के लिए, समाज को प्रबुद्ध करने के लिए इस काम का, इस अवसर का हम प्रयोग करते हैं। यही हमारा अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम लाल बिहारी शास्त्राम बरिया। आज आप लोग साहबगंज ब्लॉक परिसर में दर्जनों की संख्या में इकट्ठा है, किस प्रकार का कार्यक्रम है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य समानता के दृष्टिकोण से समतामूलक समाज बनाना है और हमारे बाबा साहब का पूर्व संध्या के बेड़ा पर एक कार्यक्रम था और उनका जन्मदिन 14 अप्रैल को कल मनाया जाएगा। आपके अनुसार समाज में बाबा साहब के क्या उद्देश्य हैं? आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब के उद्देश्य हैं सामाजिक और आर्थिक दोनों में समता पैदा, जो ऊँच नीच की खाइयाँ हैं, जात पात की खाइयाँ हैं, उनको पाट करके नए ढंग से नव निर्माण करना चाहता है ताकि सामाजिक परिवर्तन हो। ठीक।